साथियों जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं बिहारी बाबू की कुटिया पर फिर से, क्योंकि इसके पहले वहां भंडारा हुआ और अब हम लोग सेवा पहुंचाने जा रहे हैं। कंबल है और उनके सेवा में स्वेटर है और कुछ राशन सेवाएं हैं जो संतों की कुटिया पर पहुँचाएंगे और आशीर्वाद की कामना करेंगे। आइए चलते हैं और सेवा पहुँचाते हैं। तो दोस्तों अभी तक महाराज जी की कुटिया पर भंडारा था, आप लोगों ने देखा पूरा। मैंने वीडियो भी डाल दिया उस चीज का, आप लोगों ने देखा होगा। महाराज जी को अब संतों के द्वारा महंती भी मिल गई है कि अब महाराज जी महंत में गिनती महाराज जी की आने लगे। महाराज जी दंडवत। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी के गुरु भाई हैं जो वो भी अभी यहाँ कुटिया में हैं। महाराज जी पहले तो सेवा में आपके कंबल है जी, जय हो आपकी। और ये महाराज जी आपके लिए एक अचला है जी, जय हो। और ये महाराज जी स्वेटर है जी, जय हो। और उनके लिए भी एक अचला और एक स्वेटर है। जी, जय हो आपकी। और ये महाराज जी ये दक्षा आपकी। जय हो प्रभु। जय। और महाराज जी इसमें कुछ छोटा सा राशन लाने की कोशिश किए हैं जी, सोचे राशन भी पहुँचा दिएगा। इस महाराज जी मूंगफली का दाना है। जी, जय हो आपकी। ये महाराज जी सोम पापड़ी का डिब्बा मीठा का। जी। और ये महाराज जी सरसों का तेल है। जी। ये महाराज जी नमक है। जी। ये चाय पत्ती है। ये गुड़ है। ये महाराज जी हल्दी है और ये मसाला का पैकेट। जय। इस महाराज जी मूंग का दाल है। जी। और ये महाराज जी शक्कर है। ये महाराज जी आपका चावल है। इसमें महाराज जी आपका दाल है अरहर का। और ये महाराज जी आपका आटा है। जी, जय हो आपकी। बस यही महाराज जी छोटी सी सेवा थी। जी। तो सोची महाराज जी की कुटिया पर पहुंचा दिया जाए। जी। और महाराज जी जितने भी भक्तगण देख रहे हैं महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। जी, उनके तो कामतानाथ के तरफ से, हमारे हनुमान जी का और गौ माता के तरफ से उनके खूब जय जयकार रहे। जय हो प्रभु। और जो भगत जी ये सब आपको भेजाए हैं आपके माध्यम से यहाँ पहुँच चुका है। ये महाराज जी ये सब हनुमान जी ने भेजवाए हैं। ठाकुर जी की कृपा है वही भेजवाए हैं। जी, तो उनके भी भगवान कृपा करें। जय। और उनको इतना कृपा करें कि इसी तरह संत सेवा करें जी। और उनके वंश परिवार और आगे बढ़े। लक्ष्मी अन्नपूर्णा दोनों उनके जोर में चले जी। हमारा तो यही आशीर्वाद है। महाराज जी अभी आपके यहाँ 1-2 दिन पहले भंडारा हुआ महाराज जी, इसमें भक्तों के सहयोग से ही वो हुआ। आपकी कुटिया ऐसी थी लेकिन महाराज जी इतना दिव्य तरीके से भंडार हुआ महाराज जी हमने कभी नहीं देखा। जी, हम भी सोचते रह गए। हम आपको अब क्या बता सकते हैं, सोचते रह गए। हमने तो महाराज जी इतना वो नहीं लिया था कि इतनी मूर्तियां आएंगी। हम अपना बजट कम लेकर के चले थे कि मतलब जैसे 100 मूर्तियां आएंगी, लेकिन यहाँ महाराज जी 300-350 मूर्तियां ही सभी को भंडारा बहुत अच्छा लगा। नहीं, वो तो संत लोग का हो गया था उतना। और फिर इस बस्ती वाले में ढोल पिटवा गया था जी। अब इस बस्ती वाले किसी को पूछिएगा बच्चा बता देगा कि हाँ ढोल पिटा था हम लोग के लिए 4 बजे से उन लोग को रात्रि 11 बजे तक के जी। तो आप आ सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं जी। जी महाराज जी एक चीज थोड़ा सा मेरा ये सवाल रहेगा महाराज जी, कई भक्तगण पूछते हैं कि महाराज जी हम लोग घर में रहते हैं तो जैसे हम लोग जो साधना करते हैं माला फेरते हैं महाराज जी, वो हमारा माला सही दिशा में जा रहा है या नहीं? ये महाराज जी उनका तो सही दिशा में जो माला फेर रहे हैं तो उनका तो ओरिजिनल सही दिशा में जा रहा है माला। और जो बिना माला की राम नाम जप करते जी उनका हुआ, माने उनसे भी उनका भी अति हुआ। क्यों कि वो चलते फिरते फिर रहे हैं जी, कर रहे हैं तो उनका अति होता है। और जो बैठ के आसन पर वो कर रहे हैं उनका एक संकल्प के अनुसार से चलता है। माने कर्म दोनों एक ही है मगर दोनों को क्या है कि ये संकल्प में चलता है कि हमको इतना माला फेरना है। और जो चलते फिरते राम राम करते रहते हैं माने उनका जो है से अनगिनती में है, उनका कोई टेम नहीं है। तो उनका इससे बेसी महत्व उसको दिया जाएगा। क्योंकि हम रास्ता में भी जा रहे थे सीताराम कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे तो सीताराम कर रहे हैं। और ये आसन पर जो होता है उसका समय होता है कि हमारे माने 1000 माला फेरना है, 2000 माला फेरना है, 3000 फेरना है। तो वो तो आसन पर बैठ के, तो उसमें क्या है सिद्धि है जी। उस माला में सिद्धि आता है जी महाराज जी। एक चीज महाराज जी
कल एक लोगों ने पूछा कि महाराज जी। जी पूछ रहे थे कि हम तुलसी का माला धारण करें या रुद्राक्ष धारण करें। जैसे तुलसी का माला जो होता है ना जी। शुद्ध माना जाता है जी और रुद्राक्ष का भी माला शुद्ध माना जाता है, क्योंकि वो शंकर जी का उपासक जो होते हैं जी। उनको रुद्राक्ष माला तो महाराज जी जो ग्रस्त में हैं तो जी। उन्हें कौन सा ज्यादा मतलब श्रेष्ठ जै- माना जाए, कौन सा वो अच्छा जैसे वो अभी जैसे वैष्णव जो हो जाए जी। तो उनका सबसे श्रेष्ठ तुलसी माला माना गया, क्योंकि तुलसी माला जो है से जीते मरते माने वो सब चीज में वो काम देता है तुलसी का माला। जी जी। और रुद्राक्ष जो है जो शंकर जी का उपासक है उनका पहनने का रुद्राक्ष है, वो भी वो पहने हैं मगर स्नान करने घड़ी वो पहन के वो स्नान नहीं कर सकते हैं। जैसे हम पहने हैं तो स्नान करेंगे तो पानी गिरेगा शरीर में तो हमारे शरीर का नुकसान ही करेगा, और तुलसी का पानी गिरेगा तो हमारे शरीर को शुद्ध करेगा। जी। एक चीज महाराज जी, ऐसे कई भक्तों के साथ ऐसा हो चुका है महाराज जी, उन्हें गलत सपने, जैसे रात्रि में सोते हैं तो गलत सपने या महाराज जी गलत तरीके से कोई चीजें आती हैं, महाराज जी उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? उनका ये कहिए भगवान कृपा से आपका चैनल के माध्यम से जो सुने तो वो जो है से अपने को भोजन प्रसाद जैसे पा लिए, पाने के बाद में वो अपना गोर हाथ धो ले और जो तकिया सोते हैं तो तकिया के नीचे वो सीताराम केवल लिख दें। अच्छा, तकिया के नीचे सीताराम जी, जैसे तकिया धरा है तो तकिया उठा लिए, यहाँ सीताराम लिख दिए, तकिया धर दिए, फिर सो गए। हाँ, जब सोए हैं तो वही सीताराम के नाम उनको लेते सो जाना है, तो उनको रात्रि में सीते राम उनको जनाने लगे। अच्छा जी, जय हो प्रभु। लेकिन नहीं, कई चीजों का महाराज जी वो था कि कोई कहता था कि महाराज जी हमें घर में चलने की आहट समझ में आती है, कोई कहता है कि महाराज जी गंदी आते, तो इस कारण से इसी के लिए वो सीताराम लिख ले। जैसे इसीलिए आपने क्या बताए, जैसे भोजन प्रसाद पा लिए, अपने को गोड़ हाथ धो लिए, धो के जब सोने लगे वहां बिस्तर पे तो सीताराम लिख दिए और बस तकिया धर दिए, उसके ऊपर धर दिया, फिर सीताराम करते सो गए। तो जब हम सीताराम करते सो जाएंगे ना तो हमारे जो शरीर है, शरीर के अंतर्गत में जो खून है वो सीते राम बोलते रहेगा रात भर। जी महाराज जी। और जब कोई भी सुबह में उसको जगाएगा तो वो सीते राम बोलेगा है। हाँ, वो दूसरा भाषा फिर नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको रात भर वो सीताराम का खून चलते रहेगा। जी। और महाराज जी कुटिया में कोई दिक्कत परेशानी? अभी तो भगवान कृपा से, हनुमान जी कृपा, गौ माता कृपा, कामता नाथ के और आप लोग का, आपका भगत जगत का कृपा में खूब चकाचक है, कोई कमी नहीं है। देखिए बहुत सामान अभी बचा हुआ है, जो भी आते हैं सबको पवा रहे हैं। जी। दोस्तों इधर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो भंडारा भी कल परसों का था उसका भी काफी सारा सामान बच चुका है, क्योंकि ये दोस्तों संतों का भंडारा होता है तो इसमें कभी कमी या बेसी नहीं होती। 10 लोग का आप बनाएंगे उसमें 50 लोग आ जाएंगे, उसका भी पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से ये भंडारा भी पूर्ण हुआ, महाराज जी के यहाँ सेवा भी पूर्ण हुई। महाराज जी आशीर्वाद दें। जय सिया राम, जय कामता नाथ, जय हो प्रभु, जय जय सीताराम, जय सिया राम।